कभी कभी इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो अपनी क्रूरता और भयावहता के लिए पहचाने जाते हैं। इदी अमीन का नाम भी ऐसे ही एक नाम के रूप में उभरता है, जो सिर्फ अपनी हिंसा और अत्याचार के कारण ही नहीं, बल्कि एक और वजह से भी प्रसिद्ध हुआ, वह था इंसानी मांस खाने वाला होने का आरोप। आइए जानते हैं इस खौफनाक शख्स की कहानी। इदी अमीन का जन्म 1925 में युगांडा के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह एक सामान्य परिवार से था और शुरुआत में उसका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। गरीबी में पले बढ़े इदी ने सेना में भर्ती होने का मन बनाया। सेना में उसे अपनी पहचान बनाने का मौका मिला और वह जल्द ही सेना प्रमुख के स्थान पर पहुंच गया। 1971 में इदी अमीन ने युगांडा के राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे को सत्ता से बेदखल कर दिया और खुद को युगांडा का नया राष्ट्रपति घोषित किया। उसकी सत्ता की शुरुआत एक तख्तापलट से हुई और इसने उसके दिल में सत्ता के लालच को और भी प्रबल कर दिया। उसने खुद को द लायन ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का शेर के रूप में प्रचारित किया। एक क्रूर और भयानक शासक। इदी अमीन का शासन बहुत ही डरावना था। उसने अपने विरोधियों को न सिर्फ सजा दी, बल्कि उनका सफाया भी किया। हजारों लोग जो उसका विरोध करते थे, उनका कत्ल कर दिया जाता था। वह अपनी सेना के साथ ऐसा आतंक मचाते थे कि लोग अपने घरों में भी डर के साए में जीते थे। लेकिन उसकी क्रूरता यहीं तक सीमित नहीं थी। अमीन के बारे में कहा जाता है कि वह मानव मांस खाने का शौकीन था। यह एक ऐसा आरोप था जो उसके शासन के दौरान और उसके बाद भी काफी चर्चा में रहा। कुछ सूत्रों का कहना था कि अमीन ने विरोधियों और अपने दुश्मनों के शवों को काटकर खाया, और यह भी कहा गया कि वह उसे अपनी ताकत और पागलपन को साबित करने के लिए ऐसा करता था। हालांकि इन आरोपों की सच्चाई पर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाए, लेकिन यह किंवदंतियां युगांडा के लोगों के बीच फैल गईं, जिससे उसका नाम और भी डरावना हो गया। इदी अमीन ने यह भी तय किया कि उगांडा को पश्चिमी देशों से स्वतंत्र करना है, और इसके लिए उसने कई विदेशी कंपनियों को देश से बाहर कर दिया, और कई नीतियों के कारण देश की स्थिति बिगड़ती चली गई। इसके अलावा उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बेहद खराब हो गए। उसने कई देशों के साथ रिश्ते तोड़े और युगांडा को एक अलग थलग स्थिति में डाल दिया। इसके बाद अमीन ने अपने देश के नागरिकों को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने सैकड़ों लोगों को अपनी सत्ता से असहमत होने के कारण जिंदा जलवा दिया और कई लोगों के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उन्हें मार डाला। अंतिम युद्ध। अमीन को खुद को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होने का घमंड था। उसे यकीन था कि वह सही कर रहा है, जबकि उसकी हर एक क्रूरता ने देशवासियों के दिलों में आतंक पैदा कर दिया। उगांडा की जनता ने उसे एक ऐसे शैतान के रूप में देखा जिसने जीवन को नर्क बना दिया था। 1979 में तंजानिया और युगांडा के विपक्षी समूहों ने मिलकर अमीन के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसमें अमीन हार गया और उसे युगांडा छोड़कर भागना पड़ा। एक मुस्लिम होने के कारण उसे सऊदी अरब में पनाह मिली और वहीं उसने अपनी बाकी की जिंदगी बिताई। उसके खिलाफ लगे आरोपों के बावजूद वह कभी वापस युगांडा नहीं लौटा। इदी अमीन का अंत भी उतना ही अकेला और दर्दनाक था जितना उसका शासन था। वह सऊदी अरब में एक छोटे से घर में जीवन बिता रहा था और उसे कभी भी उगांडा में अपने किए गए गुनाहों के लिए सजा नहीं मिली। उसकी क्रूरता और आतंक ने उसके शासन को खत्म कर दिया, लेकिन उगांडा के लोग अभी भी उसकी बर्बरताओं को याद करते हैं, और उसकी कहानी एक चेतावनी बनकर सदियों तक जीवित रहेगी। 16 अगस्त 2003 को उसका निधन हो गया। उसके साथ ही युगांडा के इतिहास का एक काला अध्याय भी खत्म हो गया। इदी अमीन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अत्याचार और हिंसा का कोई अंत नहीं होता, और जो लोग दूसरों के दर्द और पीड़ा से खुश होते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा होता है। उसके ऊपर लगाए गए आरोप, चाहे वह उसके कैनिबल होने के हों या उसके शासन के दौरान की क्रूरता, हमेशा के लिए एक डरावनी यादगार के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए।